औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल, आज के कंसेप्ट आपको समझ आ सकें। आज हम डिस्कस करेंगे DXY का डेली और H4 चार्ट। इसके अलावा हम देखेंगे आज का टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा गोल्ड का, जिसके नीचे अगर मार्केट रहती है तो हम सेल की तरफ देखेंगे और अगर उससे ऊपर रहती है तो हम बाय की तरफ रीजन तलाश करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज हम देखेंगे डे वन की स्टोरी और फिर हम डिस्कशन करेंगे आज के दिन बिटकॉइन का क्रैश, क्या ये दोबारा कंटिन्यू करेगा या फिर दोबारा पुल बैक करेगा। इसके अलावा हम देखेंगे यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, यूएस ऑयल और सिल्वर के टर्निंग पॉइंट भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम देखेंगे कि आज कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं, और एट द एंड फाइनल आज हम H4 के लेवल देखेंगे जहां से मिलने वाली है बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे स्किप ना हो सके। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट ये टाइप करें हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, तो हम आपको बताएंगे कि आप फ्री में लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम मेंबर कैसे बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास 3,000 से 5,000 के दरमियान में इक्विटी है और आप हमारे स्विंग सिग्नल का भी हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आते हैं अपने इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ कि आज का कौन सा होगा इवेंट। तो आज वेनेसडे है 27, सिर्फ 7 बजे एक न्यूज है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आना है, उसके ऊपर मार्केट में भी पॉसिबल थोड़ा मूव करे। अदरवाइज इन डेज के अंदर वीक, ये जो वीक गुजर रहा है इसमें मार्केट की जो वॉल्यूम वॉलिटिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए मार्केट की मूव भी अनप्रिडिक्टेबल है। ये भी बात भी जहन में रखिएगा। ठीक है जी, चलो इस पे डिटेल में हम बात करेंगे। आज का टर्निंग पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो 2054.4 था। मार्केट एग्जैक्ट उसको टच करने के बाद ऊपर आ गई। आज का टर्निंग पॉइंट 2065.6 है। ये नोट कीजिएगा, 2065.6 यानी 2065.6 आज का टर्निंग पॉइंट। अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है तो हम क्या करेंगे, बाय रीजन तलाश करेंगे और कहाँ तक करेंगे। सबसे पहली रिजेक्शंस आपको पता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2070 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है और अगर इसको क्रॉस करती है तो देन आप ट्रेलिंग स्टॉप चलाओगे 76 तक। ठीक है। अगर इसको नीचे ब्रेक करती है, जैसे कि अभी 6 मिनट बाकी हैं और ये देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिजेक्शंस मिल रही है नीचे से, तो अगर नीचे की तरफ मार्केट आती है तो आप सेल करोगे इस के ऊपर थोड़ा सा सेल लगा के। और कहां तक सेल करनी है आपने, सबसे पहला जो रिजेक्शन है वो 2058 का एरिया है। उसके बाद वाली रिजेक्शन जो है ना वो 2056 है। और अगर इससे मार्केट नीचे चली जाती है तो आप सेल का ट्रेलिंग स्टॉप चलाओगे। ठीक है। एट द एंड 2051 और 48 का एरिया है जहां से मार्केट पुल बैक कर सकती है। ठीक है। ये थी आज की टर्निंग पॉइंट की स्टोरी। ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की तरफ, दूसरे पेयर की तरफ।
बिटकॉइन के हवाले से हम बात करेंगे तो बिटकॉइन के हवाले से आपको पता है कि कल इसका जो टर्निंग पॉइंट था वो 43,363 था। मैंने खुद आपको बताया था कि अगर इससे नीचे मार्केट रहेगी तो आपने सेल करना है, और एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट नीचे गई और इतनी बड़ी सेल दी, और जिन लोगों ने इस जगह से भी सेल की होगी, यानी 43,000 से भी सेल की होगी, वो उन्होंने भी एक ह्यूज प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि कल मार्केट जो है ना वो 41,700 समथिंग को टच करने के बाद वापस आई है। आज का जो टर्निंग पॉइंट है बीटीसी का, वो आज मैं आपको बता देता हूँ। आज का टर्निंग पॉइंट मार्केट का है 42,490 के आसपास। अगर इससे नीचे क्लोजिंग रहती है तो आप सेल की तरफ देखोगे, लेकिन अगर इससे ऊपर रहती है तो आपने बाय करना है 41,000 एस एल रख के, ठीक है। और आप अच्छा खासा, और एक चीज और, MA50 जो है ना इससे ऊपर है, तो इसका मतलब यह है कि हमने आज के दिन बीटीसी में भी हर टॉप से सेल ही देखनी है जब तक कि इसको क्रॉस ना करे, ठीक। एक चीज तो ये समझ आ गई। दूसरा, हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो यूरो यूएसडी का कल का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बता देता हूँ कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो 1.1012 था, और इससे ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ बाय रीजन तलाश करनी है। और जिन्होंने भी कल बाय तलाश की होगी उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा यूरो यूएसडी में बाय का, ठीक है। और आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आज का टर्निंग पॉइंट इसे 1.104, इससे नीचे H4 क्लोज रहती है तो आपने क्या करना है जी, सेल करना है। और सेल कहां तक करना है, अब इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये टर्निंग पॉइंट है आपका, इससे ऊपर रहती है तो आपने बाय करना है, और इससे नीचे नीचे मार्केट रहती है तो आपने क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। और सेल आपकी जो पहली जगह होगी वो 1.101 है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो 1.100 की तरफ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम जीबीबी यूएसडी की बात करते हैं तो कल जीबीबी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट था 1.269 था, और इससे ऊपर मैंने बोला था अगर मार्केट रहती है तो आपने बाय करना है, और जिन साथियों ने कल बाय किया वो अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने बनाया होगा। इसी तरह आज मैं आपको बताता चलूं कि जीबीबी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट आज का है वो 1.272 है, और इससे ऊपर मार्केट जाएगी तो ही सेल कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको बाय सेल ही देखेंगे। इससे ऊपर बाय कीजिएगा, इससे नीचे सेल है, ठीक है। और सेल कहां तक कर सकते हैं, सेल आप कर सकते हैं 1.26 तक, ठीक है। और अगर इससे ऊपर जाती है तो आप बाय कर सकते हो, कहां तक बाय कर सकते हो, इसका मैक्सिमम 1.276 तक का एरिया है, ठीक है। आते हैं जी यूएस ऑयल ने माशाल्लाह काफी अच्छा पंप किया, कल के दिन अच्छा ग्रो अप किया, एक अच्छी हैंडसम उसने दो बड़ी कैंडल्स बुलिश की बनाई हैं, लेकिन ऊपर से 26.1 से रिजेक्ट हो गई है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है। तो आज का टर्निंग पॉइंट 75.2 है, इससे ऊपर ऊपर बाय करना है, और इससे नीचे जब जाएगा क्लोजिंग देगा तो देन आपने क्या करना है, सेल की तरफ देखना है, ठीक है। उसके अलावा सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है ना उसका टर्निंग पॉइंट 24.1 है, इससे ऊपर ऊपर मार्केट बाय में है, इससे नीचे जब तक नहीं जाएगी तब तक आप सेल नहीं देखोगे। अच्छा जी, अब आते हैं डे वन की स्टोरी। तो आपको डे वन की स्टोरी में मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा कैंसिल कर दूं। हाँ, ओके। सबसे पहले कल के दिन माशाल्लाह एक जबरदस्त किस्म की गोल्ड ने मूव दी, सुबह सुबह ही मूव दे दी थी, और पूरा दिन फिर उसके इर्द गिर्द ही मूव करती रही। आप अगर इस कैंडल के ऊपर, ये जो डे वन की इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसके ऊपर अगर हम फेब अप्लाई करते हैं कि मार्केट यहाँ से गई और इस एरिया को जाकर टेस्ट करने के बाद टच किया, तो आपको मैं एग्जैक्ट बताऊं कि 51 और 61 गोल्डन एरिया जो बनता है इसका, वो कौन कौन सा बनता है, 2061 और 2059, यानी 2058 से लेके 61 तक का जो एरिया है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि मे बी मार्केट आज रिजेक्ट होके यहाँ है, और यहाँ पे आपको मार्केट दोबारा मौका दे बाय करने का, ठीक है। ये वो पॉइंट मैंने लगाया हुआ है, और ये पॉइंट कौन सा है, 2061.3, और इससे नीचे आप देखें तो 2058 सतावन का 2058 और 59 का एरिया है, जहां से आप गोल्डन बाय भी ले सकते हैं। इसकी रीजन ये है कि इस कैंडल का तकरीबन 50 और 61% रिट्रेसमेंट पॉसिबल हो सकता है आज के दिन, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी बात है वो मैं आपको थोड़ा सा करीब करके बताता हूँ। ये जो ऊपर वाला जोन आपको नजर आ रहा है जो कि स्टार्ट हो रहा है 2072 से लेके 2085 तक का, ये है स्ट्रॉन्ग मंथली रिजेक्शन एरिया, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ से कई बार मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है, और इससे ऊपर आज तक किसी कैंडल ने क्लोजिंग
नहीं दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा मार्केट एक अगर रिट्रेसमेंट कर देती है 2061, तो मे बी पॉसिबल इस एरिया को तो एंटर हो फिर रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर मजीद नीचे की तरफ जाती है 2047 से रिजेक्ट होकर ऊपर आती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक होगा जो कि इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, जैसे लास्ट में मैं आपको बताया था कि ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा, कोई सेल और बाय करना कोई ट्रेड नहीं होती। हमेशा ट्रेड आपके ट्रेंड के मुताबिक होती है। ट्रेंड अगर बाय है तो आपने डिप से बुलिश यानी बाय देखना होता है, रीजन तलाश करके। सेल को बहुत ही शॉर्ट की करें या ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर डे वन की बात करूं, तो जब तक 2034 से नीचे डे वन की क्लोजिंग नहीं होती, आप इसका ट्रेंड जो है ना नहीं बदलेगा। दूसरा जो है 2015 का एरिया, ये दो एरिया हैं जहां से नीचे मार्केट क्लोजिंग देगी तो ही आप सेल की तरफ जाओगे, अदरवाइज आपने हार्ड डिप से बाय ही देखना है। अच्छा जी, हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। H4 के लेवल्स में आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ये है आपके सामने चार्ट। कल मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, ये इतनी जबरदस्त इसने वर्क किया है कि यहाँ तक मार्केट थोड़ी सी गिरी। अब अगर गौर करें, आप थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि बाद में लेवल देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करें कि ये आपके सामने एक बुलिश इनगल्फिंग बनी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया। इसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 60 to 78% रिट्रेस भी कर दिया, लेकिन एसएल नहीं हुआ इसका। दोबारा से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए मार्केट ने ऊपर की तरफ रुख किया, और ये दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे H4 के ऊपर क्या है, एक बुलिश इनगल्फिंग बना दी। तो अब अगर हम इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं, इस जोन को जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इस जोन को आप मार्क करें। इसका कलर बदलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आप एक जोन मार्क करें। ठीक है, ये, बल्कि इसको और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं अगर आप ये वाली यूज करते हो। ठीक है, ये ये एक जोन बन चुका है। ठीक है, और अगर इसका कलर बदलें ताकि आपको समझने में आसानी हो, कि ये एक डिमांड जोन बन चुका है। ठीक है, और ये एरिया शुरू होता है 57 से लेके 51 का एरिया। यानी मार्केट हो सकता है, पॉसिबल है कि मार्केट इसके पास आए, इसके अंदर भी पेनिट्रेट करे और यहाँ से वापस रिजेक्ट करे। जितना नीचे होके जाएगी इतना इस स्ट्रॉन्ग एरिया को तोड़ने की सलाहियत रखेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको समझ आ गया है। आज आते हैं अपने लेवल्स में, आपको बता देता हूँ कि कौन से होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के दिन जहां पे आपको एक बेहतरीन बाय और सेल का मौका मिलेगा। तो वो आपको सामने में रखता हूँ कि इस वक्त मार्केट जो ट्रेड हो रही है वो 2065 के आसपास ट्रेड हो रही है। ठीक है, और अगर इसको मार्केट यहाँ पे आती है और इस एरिया को टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर जाती है, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। और ये आपको थोड़ा सा क्लियर करूं कि ये एक्चुअली R1 है, जो कि R3 लिखा गया है। इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो ये R1 है, सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस, जो कि 2072 का एरिया। और अगर इससे ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है, जैसे अभी ये मार्केट ऊपर सस्टेन कर गई, तो आप यहाँ पे अगर देखें तो डेली का एक बुलिश फ्लैग भी बन रहा है। तो मे बी पॉसिबल मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो यहाँ से ऊपर जाती है। तो नेक्स्ट जो आपके पास रेजिस्टेंस होगी वो 2086, और इससे ऊपर सस्टेन करती है तो 2107 और 2110 का एरिया है जहां पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन कंसीडर किया जाता है। ये भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है मंथली, और ये भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। अच्छा, अगर नीचे की बात करते हैं, तो अगर इसको ये जो रेक्टेंगल है इसको ब्रेक कर जाता है, तो पहली सपोर्ट का सामना करना पड़ेगा मार्केट को 2047, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर भी मार्केट का जो H4 का ब्रेक हुआ है। और अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग देती है H4, तो देन आप दूसरी जो सपोर्ट है वो 2031 का एरिया है, और देन फाइनली 2013 और 2009 का एरिया है। और इससे नीचे अगर जाती है तो फिर तो एक बेरिश ट्रेंड इख्तियार कर लेगी मार्केट। तो ये थे आज के लेवल, और ये था आज का इंपॉर्टेंट जोन जहां से आपने, अगर मार्केट मिले तो आपने एक अच्छी ट्रेड कंसेप्ट वो एग्जीक्यूट कर लेनी है। क्योंकि ये सिर्फ प्रीमियम मेंबर को तो हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपडेट करते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम मेंबर नहीं है, और ये ट्रेंड लाइन भी बहुत मैटर करती है, और EMA 50 भी देखें कि मार्केट के नीचे है, तो ट्रेंड भी इसका बुलिश है। तो जितना नीचे आए इतना फायदा है कि आप इसको बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।